अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आई एम आतिफ जावेद एंड वेलकम टू माय चैनल पासपोर्ट टू वर्ल्ड। हमने हाउस बिल्डिंग की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और ये हाउस बिल्डिंग सीरीज़ की 4th वीडियो है। पहली वीडियो में हमने देखा कि हाउस बिल्डिंग क्या होता है, दूसरी वीडियो में देखा कि उसकी एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। थर्ड वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिया हाउस बिल्डिंग के लिए। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आती है तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंटरव्यू के लिए सबसे पहले आपको जो है डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल जर्मन उससे आपसे नहीं पूछी जाएगी। आपको जस्ट बेसिक सेंटेंसेस के अंदर आप अगर आंसर दे दें तो वो मोर देन इनफ होता है। इंटरव्यू की जो लेंथ होती है बेसिकली वो 10 से 12 मिनट्स होती है फॉर नर्सिंग, और कुछ जो अदर प्रोफेशंस हैं जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया या जो सेल्स पर्सन है उसकी और कम हो जाती है रिक्वायरमेंट। तो जब आपसे इंटरव्यू होगा तो आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इंटरव्यूअर आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा, वो आप सबसे पहले जो आपकी मेन चीज़ चेक करेगा वो आपकी लैंग्वेज है कि आप कितना एफिशिएंटली उसके साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं आप। सेकंड चीज़ पे वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करेगा कि आपके पास कॉन्फिडेंस है बोलने का नहीं। थर्ड, वो आपकी मोटिवेशन चेक करेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप ये फील्ड क्यों चूज़ करना चाहते हैं, और वो ये भी चेक करेगा कि ऐसा तो नहीं है कि आप जर्मनी में आके अपनी फील्ड स्विच कर लेंगे। वो इस चीज़ को आपको जज करेगा प्रॉपरली। इंटरव्यू क्वेश्चंस में सबसे पहले वो आपसे इंट्रो लेगा। आपने अपना इंट्रो अच्छी तरह से बना लेना है, आप ट्रांसलेट कर लें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप डीपल एक वेबसाइट है, आप वहाँ से जाके अपनी ट्रांसलेटर को यूज़ करें। गूगल ट्रांसलेटर को ना यूज़ करें इस काम के लिए। आप अपना इंट्रोडक्शन दें, अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताएँ, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएँ, अपनी फैमिली के बारे में बताएँ, सिटी के बारे में बताएँ। जितनी चीज़ें आपसे कवर हो सकती हैं आप इंट्रोडक्शन में कवर कर लें, ताकि वो उससे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन करें। बाकी जो इंटरव्यू है वो बहुत से क्वेश्चंस और भी कर सकता है, लेकिन ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि वो आपसे पूछ सकता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन वो ये है कि आपने पर्टिकुलरली जो जर्मनी क्यों चूज़ किया, आप जर्मनी में क्यों स्टडी करना चाहते हैं। हर किसी का जो आंसर है वो डिफरेंट हो सकता है। आप अपने हिसाब से, अपनी प्रोफाइल के हिसाब से आंसर दें। कुछ आंसर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जर्मनी वर्क लाइफ बैलेंस के लिहाज से बहुत अच्छा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन आपको अपनी जो आंसर है वो अपने हिसाब से देने हैं, आपको वो आंसर नहीं देने जो मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे कि आपने हाउस बिल्डिंग क्यों चूज़ किया, आपने बैचलर्स क्यों नहीं किया, या आपने स्टूडेंट को क्यों नहीं किया, आपने ड्यूअल स्टडी प्रोग्राम क्यों नहीं किया। तो उसका आंसर भी आपको अपनी प्रोफाइल के हिसाब से देना है कि जी एक प्रैक्टिकली और थ्योरी को मिला के कोर्स बना गया है और आपको प्रैक्टिकल के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप ये चीज़ें बता सकते हैं इसके अंदर। तीसरा, वो आपसे ये पूछेंगे कि आप इस ट्रेनिंग के बारे में क्या जानते हैं। उसके लिए आपको पहले रिसर्च करनी पड़ेगी कि ये रिसर्च कैसी है, ये प्रोग्राम कैसा है, इसमें क्या क्या होता है, इसकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, ये आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा। फिर वो आपसे ये भी पूछेंगे कि क्या आप इस कंपनी के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं, आपने किसी और कंपनी में अप्लाई किया है कि नहीं। फिर आपको मैंने आप पहले पिछली वीडियो में बताया था कि आप कभी भी जब भी अप्लाई करें आप कंपनी के बारे में रिसर्च कर लें। फिर आपने उस कंपनी के बारे में उनको बताना है कि मैं इस कंपनी में क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर वो आपसे ये पूछेंगे कि आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो जज कर रहा होता है कि आप हाउस बिल्डिंग छोड़ तो नहीं देंगे, क्योंकि उसने आपके इन्वेस्टमेंट की होती है, उसने एफर्ट की होती है। अब वो आपको इधर लेके आएगा, फिर आप उसको 1 साल के बाद छोड़ दें तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है उसके लिए। तो वो ये होगा कि आपसे जज करेगा। फिर आपने यहाँ पे बताना है कि जो है मैं फ्यूचर में फॉर बिल्डिंग करना चाहता हूँ, या मैं आप लोगों के साथ ही अपना जो है वो कंटिन्यू करना चाहता हूँ अपनी जॉब। ये कोई भी जो आंसर है अगेन वो आपने अपनी प्रोफाइल के लिहाज से देना है। फिर वो आपसे ये क्वेश्चन भी कर सकता है कि आपने ये पर्टिकुलरली जो है ना ये फील्ड क्यों चूज़ की, ये प्रोग्राम क्यों चूज़ किया। उसके लिए फिर आपको आंसर देना है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। वो आप उनको अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ बताएंगे। फिर आप जो है वो फिर जब ये इंटरव्यू हो जाएगा तो आपको मौका भी देंगे कि आप भी क्वेश्चन कर सकें। तो उसमें आप उनसे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि आप कंपनी के बारे में पूछ सकते हैं कि कंपनी के चैलेंजेस क्या हैं करंटली। फिर वो ये पूछ सकते हैं कि कौन सा कैंडिडेट आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैंडिडेट से, ताकि वो आपको फ्यूचर इंटरव्यूज़ में भी आपको हेल्प आउट कर जाए। फिर आप ये भी उसके डिपार्टमेंट के बारे में पूछ सकते हैं कि जी डिपार्टमेंट का साइज़ कितना है, आप किस डिपार्टमेंट में काम करेंगे। या आप ये भी पूछ सकते हैं कि एक डिपार्टमेंट है या मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के अंदर आप मूव होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना वो आप पूछ सकते हैं इंटरव्यू के दौरान। यहाँ पे एक क्वेश्चन अक्सर लोग करते हैं कि अगर मैं हाउस बिल्डिंग के लिए जर्मनी आऊँ और मैं हाउस बिल्डिंग छोड़ दूँ तो क्या मैं दूसरे हाउस बिल्डिंग में जा सकता हूँ। देखें, प्रैक्टिकली तो आप ये पॉसिबल है। जब हाउस बिल्डिंग आप छोड़ेंगे तो जो आपका एम्प्लॉयर है
वो क्या करेगा, वो 1 वीक के अंदर जो इमिग्रेशन अथॉरिटी होती है उसको इन्फॉर्म कर देगा कि इस हाउस बिल्डिंग आपने छोड़ दी है। देन आपको एक जॉब सर्च टाइप जो है ना वो रेजिडेंट टाइटल मिल जाएगा, और उसके अंदर आपने अगेन हाउस बिल्डिंग ढूंढनी है। अगर आपको हाउस बिल्डिंग मिल जाती है या आपको कोई और स्टडी प्रोग्राम मिल जाता है तो आप जो है ना वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बट मैं हाईली इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप ये काम करते हैं तो जो आने वाले लोग होते हैं फ्यूचर में उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। ये तो बेसिक क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन है सारे वो आपकी जो आपने सीवी में लिखा होगा मोस्टली उससे रिलेटेड ही पूछेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आपने एक्सपीरियंस अगर सीवी के अंदर लिखा तो वो आपको उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस करेंगे, और अगर आपने मोटिवेशन लेटर के अंदर जो चीज़ें लिखी हैं वो उससे रिलेटेड मोस्टली ही क्वेश्चंस करेंगे। तो 70% ऑफ टाइम यही क्वेश्चन होते हैं। बाकी क्वेश्चंस आप जब 1-2 इंटरव्यू देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो ये थे इंटरव्यू क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जब आपको हाउस बिल्डिंग ऑफर हो जाती है तो आप अपॉइंटमेंट कैसे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्री अप्रूवल की अपॉइंटमेंट। सेकंड, आप उसको वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।